एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिक्षकों से संवाद। स्वावलंबन और स्वच्छता, इन तीन आधारों पर हमारी पूरी की पूरी स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखी गई है। अब इन तीन आधारों को लेकर के हम आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत काम कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के अभी से नए प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। चाहे वह चोरी चोरा की घटना को लेकर हर एक जगह जो लखनऊ से जुड़े हुए लोग हैं, काकोरी को लेकर के भी कार्यक्रम कर सकते हैं। काकोरी की घटना के दिन पे एक अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए, या फिर अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कोई ना कोई शहीद स्मारक है, वहाँ पे सभी जगह कार्यक्रम होंगे। विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, हर एक स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। उसकी रूपरेखा भी से तैयार होनी चाहिए। हम प्रशासन के साथ बैठेंगे, शिक्षा विभाग के साथ हम बैठने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज ये चयन की प्रक्रिया के साथ नए शिक्षक आए हैं, इन सभी से मुझे अपील है कि ये इसके साथ जुड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका एक शिक्षक के रूप में अपने नए फील्ड में कार्य करने का आपका एक नया अनुभव होगा और आपको नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कार्य करने का भी एक नए अनुभव के साथ एक नया उमंग और नया उत्साह आपका देख करके अन्य लोग प्रेरित होंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जितने भी हमारे शिक्षक आज चयनित हुए हैं, 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर जिन विद्यालयों में अभी तक शिक्षक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर हम लोग निश्चित मानदेय पर शिक्षक रख करके वहां पे बच्चों के लिए उनके पठन पाठन में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस न हो, इसके लिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन ये 436 नए शिक्षक आने से काफ़ी बड़ी समस्या का समाधान होगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास कर पाएंगे। एक बार फिर से 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। 9 चयनित शिक्षकों को हृदय से बधाई देते हुए उनके सभी परिवारजनों के प्रति, उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 436 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और शिक्षकों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संवाद किया है और बताया है कि कैसे शिक्षकों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती गई। शिक्षक की नौकरी महिलाओं के लिए बेहतर है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और कहा कि शिक्षक ही देश का भविष्य ही तय करते हैं। हापुड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बाइक कार से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। धौलाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसा हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव पिपलेडा का है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में भीषण सड़क हादसा कैद हुआ है। एक कार से बाइक जा टकराई और इस हादसे में बाइक सवार की मौत भी हो गई है और ये दर्दनाक और भीषण हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें कार सवार की मौत भी हो गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद की पिक्चर गैलरी में विनायक दामोदर सावरकर की फोटो का लोकार्पण किया। पिक्चर गैलरी का लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि यहां गैलरी में वो सभी चित्र हैं जिनका स्वाधीनता संग्राम से रिश्ता है। सीएम ने कहा कि इस चित्र वीथिका में वीर सावरकर का भी नाम है, जो एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा पाए। वीर सावरकर से बड़ा क्रांतिकारी, साहित्यकार, कवि, दार्शनिक नहीं है। इन सब से हमें नई प्रेरणा मिलती है। यह प्रयास प्रारंभ किया विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह जी ने इस अभियान को पूरे मिशन के रूप में लेकर के
इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया और आज उस पूर्णता की सुखद अनुभूति हमारे सामने इस लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं विधान परिषद के माननीय सभापति जी को और विधान परिषद और लोकतंत्र के प्रति आस्थावान प्रत्येक नागरिक को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, विधान परिषद की पिक्चर गैलरी में वीर सावरकर का चित्र लगाए जाने को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने वीर सावरकर का चित्र गैलरी से हटाने के लिए परिषद के सभापति रमेश यादव को पत्र लिखा है। हमेशा हमारा उत्तर प्रदेश वीरों का देश रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और हम कहें देश में आज़ाद कराने में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। ऐसे में सावरकर जी की फ़ोटो लगाना उन तमाम महान क्रांतिकारियों का जिन्होंने यातनाओं को सहने के बाद भी क्षमा याचना अंग्रेजों से नहीं की, उन तमाम क्रांतिकारियों का जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया हंसते हुए, उन महान क्रांतिकारियों के बीच में उनका चित्र होना उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है। तो कांग्रेस के हमलावर होने पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा कि जो वीर सावरकर देश की खातिर सलाखों के पीछे गए, एक जीवन में 2 आजीवन कारावास की सजा काटी, उनके लिए ऐसी बयानबाजी सही नहीं है। मैं समझता हूं कि वीर सावरकर ऐसा क्रांतिकारी भारत में हो, ये भारत के लिए गर्व की बात है। कितने सालों तक का 2 भाई सगे भाई जेल में बंद रहे हों और एक दूसरे को पता नहीं रहा हो 10 सालों तक कि हम दोनों यहाँ पर बंद हैं। डबल आजान कारावास की सज़ा एक साथ जो भुगता हो देश की आज़ादी के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहना मैं समझता हूँ कि ये अनावश्यक है और ऐसे बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। उधर भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने इसे कांग्रेस का सियासी बयान बताया। कहा कि जिस समिति ने पिक्चर गैलरी में तस्वीरों को फाइनल किया उसमें दीपक सिंह भी शामिल थे, लेकिन तब आपत्ति नहीं की। अब लोकार्पण के समय सियासत कर रहे हैं। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि वीर सावरकर प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसी व्यक्ति की तस्वीर को लेकर राजनीति उचित नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस विधान परिषद का जो नया लुक है, इस वीथिका का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री जी ने, कितने परिश्रम से बनाया और खुद प्रमुख सचिव ने अभी से उस सभागार में कहा कि एक एक चीज़, एक एक विषय का निर्णय माननीय सभापति का था। आदरणीय दीपक सिंह जी उसी विधान परिषद के सभापति सदस्य हैं जिस विधान परिषद के सभापति का ये निर्णय था। और अगर चित्र वीथिका में अशफाक उल्लाह खां का चित्र है, गंगू वाल्मीकि का चित्र है, स्वामी विवेकानंद का चित्र है, तो विनायक दामोदर सावरकर का भी चित्र है। क्या कोई अब इस देश में किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता है क्या कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? इसका प्रमाण पत्र कांग्रेस देगी क्या? वहीं जौहर यूनिवर्सिटी मामले में अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे राजनीतिक विरोध की भावना से ग्रसित फैसला बताया है। सरकार के फैसले को अखिलेश ने राजनीतिक बताया। सपा सरकार आने पर बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े। दरअसल रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन यूपी सरकार की हो गई। राजस्व अभिलेखों से जौहर ट्रस्ट का नाम काट दिया गया है। जौहर ट्रस्ट का नाम काटकर यूपी सरकार का नाम चढ़ा दिया गया। एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने जमीन को सरकार में दर्ज कराने का आदेश दिया था। तो आजम खान को ये झटका लगा है। दरअसल 1400 एकड़ जौहर विश्वविद्यालय की जो जमीन है, जौहर ट्रस्ट की जो जमीन है, वो अब सरकार की हो गई है। एडीएम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और इस फैसले के आधार पर अब उचित कार्रवाई हो भी गई है। कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हुआ, उसका
आदेश का राजस्व रिकॉर्ड्स में अंकन किया जाना है, ऐसा आदेश प्राप्त हुआ, तो उसकी हम लोगों ने कार्रवाई संपन्न कराई। का अमल दरामद कराया जाता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की। देखिए, अखिलेश यादव इस पर बयान दे चुके हैं और अब इस पर पलटवार भी हो गया है। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार ने जो भी मौलाना जौहर विश्वविद्यालय को लेकर किया है वो पूरी तरह न्याय संगत है। कई लोगों ने आजम के जुल्मों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कौन मना करता है, लेकिन आप अच्छे काम को गलत तरीके से यदि करोगे तो अच्छा काम भी अच्छा नहीं रहेगा। गांधी जी की बात हम करते हैं, गांधी जी कहते हैं मीन्स भी अच्छे होने चाहिए। अब जिस प्रकार से कब्जे किए गए वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई किसी ने क्रिएट थोड़ी कर दिया। आजम खान साहब ने विश्वविद्यालय तो बनाया, परंतु विश्वविद्यालय के जैसे नियम तोड़े, गरीब लोगों की जो ज़मीनें थी वो कब्जे में कर ली, सरकारी ज़मीनें कब्जे में कर ली, वो तो सब डॉक्यूमेंटेड है ये। और वो चीज़ें सामने, इसमें बदली कोई कार्रवाई नहीं, इसमें न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। और अखिलेश जी के पता नहीं कहाँ से आने की संभावना है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन यदि वो ऐसा सोचते हैं तो उनको अपने स्वर्ग में रहने से हम रोक नहीं सकते हैं। और यदि वो वैसा करते हैं, आते हैं, तो बनाएं, बड़े विश्वविद्यालय बनाने से कौन रोकता है। उधर किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसानों को न थकाया जा सकता है न उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है, प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। उधर भारतीय किसान यूनियन ने भी साफ कर दिया है कि किसान कानूनों की वापसी तक पीछे नहीं हटने वाले। यह आंदोलन लंबा चल सकता है। राकेश जी, ये बताइए कि आज जो मीटिंग होने वाली थी सरकार के साथ, वो कल के लिए टाल दी गई है, ऐसा क्यों? वो तो सरकार ही बता सकती है कि तो जवाब दिया होगा ऐसा। बस वो तो वही कहते हैं कि आज नहीं कल होगी। क्या लगता है क्यों टाली गई? वो ये दिखाना चाहा कि सरकार बड़ी चीज है, किसान छोटा, ये दिखाना चाहते होंगे। रणनीति क्या है आगे की? क्योंकि सरकार के साथ 9 दौर की वार्ता हो चुकी है और 9 दौर की वार्ता विफल हुई है। उधर सरकार नहीं मान रही, इधर आप लोग नहीं मान रहे, तो बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? हम क्या बीच का रास्ता निकाल रहे हैं यहाँ पे? ना बीच का रास्ता निकालने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता कुछ तो होगा। अभी तो इसमें लगेंगे 2-4 महीने और लगेंगे। कूलर दिखाऊंगा, कूलर मंगा लिए लोगों ने अपने घर से। वहीं बाजपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने इस बदमाश को कानपुर में उसके ससुराल से गिरफ्तार कर लिया। एएसपी राजेश भट्ट ने घटना का खुलासा किया और पुलिस टीम की सराहना की। बता दें कि 16 अप्रैल 2018 में सूद कॉलोनी बाजपुर निवासी अंजू सिंघाला के गले पर झपट्टा मारकर चेन स्नेचर से सोने की चेन छीन ली थी। इस मामले में पुलिस पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन इस घटना का एक अन्य आरोपी मोना फरार चल रहा था। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए 5000 का इनाम भी रखा था। बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े श्रीराम ज्वेलर्स के शोरूम पर नकाबपोश 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 किलो चांदी, सोना और कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए। लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला शेरगढ़ कस्बे का है। तो आपको बता दें कि लगातार बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद हैं और ऐसी वारदातों को जो वो अंजाम दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा हो जाता है। और अब बात करेंगे हरिद्वार कुंभ की। हरिद्वार कुंभ को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। आखिरी चरण में तैयारियां पहुंच चुकी हैं। आखिरी चरण में एनएच ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। एलिवेटेड ब्रिज बनकर तैयार हो गया है ताकि कुंभ में ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को जूझना ना पड़े। तो आखिरी चरण में है अब हरिद्वार कुंभ की जो तैयारियां हैं
और एलिवेटेड ब्रिज बनकर अब तैयार हो गया है। तो हरिद्वार कुंभ को लेकर एनएच की तरफ से भी तैयारियां चल रही हैं। एनएच के क्षेत्रीय अधिकारी सीके सिन्हा का कहना है कि ज्यादातर काम आखिरी चरण में है, कुछ काम से हफ्ते भर के भीतर ही पूरे हो जाएंगे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा एलिवेटेड ब्रिज मोतीचूर के पास बनकर तैयार है, जिसे आवाजाही के लिए जल्द ही खोला जा रहा है। 3.25 किलोमीटर का ये एलिवेटेड ब्रिज राजाजी टाइगर रिजर्व के ऊपर से होकर गुजरेगा, जिससे न सिर्फ आवाजाही में सहूलियत होगी, साथ ही लोग राजाजी पार्क के मनमोहक नजारा भी लुत्फ उठा सकेंगे। हमारा प्रायोरिटी सबसे पहले हरिद्वार था। हरिद्वार शहर में अगर हम जाते हैं तो हमारे जो वहाँ पे ब्रिजेज जो हरकी पौड़ी के सामने हैं, जैसे कि ओल्ड सप्लाई ब्रिज, न्यू सप्लाई ब्रिज, भीमगोड़ा ब्रिज, उसके बाद चंडी चौक की फ्लाईओवर, शंकराचार्य चौक, ये सब ऑलरेडी हमारे ओपन हो गए हैं और ट्रैफिक के लिए यूज हो रहे हैं। इसके अलावा उसी हरिद्वार में जो है हमारा 2.7 किलोमीटर का एक मोतीचूर के पास जो हमारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 तरह की चीज़ें शामिल है। एक तो आरओबी है, उसके अलावा एक नदी है वहाँ पे मोतीचूर नदी, उस पर भी लंबी ब्रिज है। उसके अलावा वहाँ पे राजा नेशनल पार्क होने के कारण जो है वहाँ पे एक एलिफेंट अंडरपास है, और एक साइड में हरिद्वार में उतरने के लिए जो है हमारा एलिवेटेड ही स्लोप में नीचे जो है ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स है, और इसकी लंबाई करीब 2.7, ये भी पूरी तरह से अब तैयार हो गई है। और इस वीक के अंदर जो है ये ब्रिज भी हमारी वहाँ पे ट्रैफिक के यूज के लिए आ जाएगी। वहीं एचएनबी विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर में छात्र संघ पदाधिकारियों ने छात्र हित के मुद्दों को लेकर एक बार फिर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। छात्र लंबे समय से विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू करने, बीएड, एलएलबी में एडमिशन के लिए पंजीकरण तारीख बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अब तक इन मुद्दों पर गौर नहीं किया है। ऐसे में छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है। छात्र नेताओं ने नाराज होकर अब कुलपति और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मैंने कही 11 तारीख से पौड़ी कैंपस बंद है, और क्या बोलते हैं कि 15 तारीख को श्रीनगर विश्वविद्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो श्रीनगर कैंपस हमारा, वहाँ पर भी कुलपति महोदय से मिलने के लिए हमने मांग की गई, पर कुलपति महोदय द्वारा हमें नज़रअंदाज किया गया। वहाँ पर प्रशासन के साथ हमारी काफ़ी धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। तो अगर इसी तरह कुलपति महोदय, जो हमारी मुख्य मांग है कि जो यूजी और पीजी में प्रवेश प्रक्रिया में वंचित रह गए छात्रों को लेकर प्रवेश प्रक्रिया पुनः प्रारंभ नहीं की गई, तो इसमें समस्त छात्र संघ व पौड़ी छात्र संघ व तीनों कैंपस आगे उग्र आंदोलन करेंगे। पौड़ी जिले में क्राइम की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। इस बीच जिले से कई पुलिस जवान और पीएससी जवानों की ड्यूटी हरिद्वार कुंभ में लग जाने से पुलिस की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। पुलिस की कमी होने से क्राइम का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस बात का खुलासा एसएसपी की तरफ से की गई क्राइम मीटिंग के दौरान किया गया। एसएसपी का कहना है कि जिले में सबसे ज्यादा चोरी की वारदातें हुई हैं। चोर गिरोह इन दिनों सरकारी आवासों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही जिले में रेप के भी 14 केस सामने आए हैं, जबकि दहेज उत्पीड़न के 17 और साइबर क्राइम के 6 केस रजिस्टर हुए। मीटिंग में हमने चोरी के लेके बहुत ज़्यादा हमने निर्देश वगैरह उनको किया है, बिकॉज आजकल ठंड में चोरी और बढ़ने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। उसमें मेन हमने सभी को निर्देशित किया गया सीसीटीवी कैमरा को ज़्यादा अपना क्षेत्र में बढ़ाने के लिए एंड उसको मैपिंग करने के लिए, एंड दूसरा बाहर से आते हैं उनको 100% वेरिफिकेशन के लिए उसको जिम्मेदारी है। ठेकेदार हैं और नगर निगम और नगर पालिका वहाँ पर उन्होंने किसी को परमिशन देते हैं, सो उनको भी हमने जिम्मेदारी फिक्स कर रखे हैं। वो अपना कोई भी उनके पास आते हैं पहले वो पुलिस के पास जाके वेरिफिकेशन कर ले। और अब बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां नवनियुक्त एसपी मणिकांत मिश्रा ने अपराध के खिलाफ अपना प्लान बताया है। एसपी ने बताया कि सबसे पहले पुलिस की नजर शराब माफियाओं पर रहेगी। नशे की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, जिसके चलते अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता है। जनपद में अपराध पर नियंत्रण किया जाएगा। नशे के उन्मूलन का मेरा 100% फोकस रहेगा कि नशे के तस्करों को जेल में डालें, अच्छा हो। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान 1.5 महीने से धरना दे रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में रुड़की में भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे हैं। इस बीच महिलाओं ने खेत में कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रखी है। खेतों से जानवरों के लिए चारा लेकर आना हो, चाहे खेती के बाकी काम, सबकी जिम्मेदारी महिलाएं ही संभाल रही हैं। हमारे सब आदमी वहीं गए हुए हैं, 2 महीने हो गए, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। हमारी गूंगी बैरी हो रही बिल्कुल कतई। अब हम काम कर रहे हैं, हमने कहा यहाँ की चिंता ना करो, दिल्ली जाओ तुम भी धरने पर, हम यहाँ का काम अपने आप संभालेंगे।
जब तक वो काले कानून वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। एक तरफ चुनावी सरगर्मियां तेज हैं तो वहीं उत्तराखंड में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। किसान इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। अब गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के लिए काशीपुर में किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए चेती मैदान में दर्जनों किसानों ने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और रजिस्ट्रेशन कराया। तो हमारा 26 जनवरी को दिल्ली में परेड होनी है, उसमें यहाँ से काशीपुर से जो हमारे किसान भाई ज़्यादा ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं उनकी हमने आकलन करना है कितना है, क्योंकि एक डिसिप्लिन से जाना है, सबको बताया जाएगा कैसे जाना है। काशीपुर से लगभग 200 ट्रैक्टर हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।